हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल टेस्टिंग एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव प्रेप। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए कॉलेज को जिसका नाम है IFMR। तो ये कॉलेज का नाम आप सबने सुना होगा। ये CMAT के थ्रू टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट में अपनी जगह बनाता है और साथ ही साथ Tier 2 में टॉप फिनांस कॉलेज की लिस्ट में भी अपना नाम बनाता है। तो चलो जल्दी से आज हम IFMR चेन्नई को रिव्यू करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स में काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर एक बार IFMR का रिव्यू कर देना प्लीज़। तो जैसे कि आपको पता है CMAT के डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं जो कि May 15 को है। तो बच्चों को एप्लीकेशंस भी फिल करनी पड़ रही हैं। तो जल्दी से हम आज IFMR का रिव्यू कर लेते हैं, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से एग्ज़ाम्स एक्सेप्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हो CAT और ZAT दोनों एक्सेप्टेड है। CAT 2022 भी एक्सेप्ट हो रहा है और ZAT 23 और 24 दोनों साल का CAT और ZAT एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो CMAT 2024 एक्सेप्ट हो रहा है, NMAT भी एक्सेप्ट हो रहा है अक्टूबर से लेकर फेब के बीच में, और GMAT भी एक्सेप्ट हो रहा है, GRE भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसमें स्कोर कितना चाहिए? 75, NMAT में 222 एंड CMAT का येट टू बी अनाउंसड है, बट ये अराउंड 90-92 के परसेंटाइल के रेंज में रहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात। फिर अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट डेट्स कि भाई डेट्स वगैरह क्या है, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन तो 25 अक्टूबर से स्टार्ट है एंड अभी इनका सारे राउंड ख़त्म हो चुके हैं। अभी CMAT के लिए राउंड 5 के लिए दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, तो आप दोबारा CMAT के टाइम पे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CMAT रिज़ल्ट आप फिर से अप्लाई कर सकते हो IFMR के लिए, ऑल्दो दी फॉर्म्स आर क्लोज्ड एज ऑफ नाउ। फिर आती है बारी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स की कि भैया हम चलो मान लिया ये Tier 2 के टॉप फिनांस कॉलेज में आता है, सब है, लेकिन फ़ीस क्या है, कितने रुपए देके हम पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले तो आपकी फ़ीस है 14,56,000, ये आपकी ट्यूशन फ़ीस है। और यहाँ पे उन्होंने एकदम ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि कितना क्या आपको पे करना है। तो आप जब टोटल कैलकुलेट करोगे ना तो ये 19,05,000 के अराउंड कुछ रहेगा, जिसमें आपकी बोर्डिंग, लॉजिंग मतलब आपके हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटीज़ सभी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। और कॉलेज का लोकेशन जैसे कि आप जानते हो IFMR चेन्नई है, बट ये चेन्नई में नहीं है। ये कॉलेज, दिस कॉलेज इज़ नियर अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई। श्री सिटी करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, विच इज़ द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ये कॉलेज वहीं पे ही है। तो थोड़ी बहुत है प्रॉब्लम है, आप सिटी पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा। इनका रेसिडेंशियल कैंपस है तो आपको उसी कैंपस में रहना पड़ेगा, बाहर जाके नहीं रह सकते हो। ठीक है, एजुकेशन लोन असिस्टेंस या ये आप इन सारे कॉलेज के साथ मतलब बैंक्स के साथ इस कॉलेज का टाई अप है, ICICI, HDFC, और साथ ही साथ ये जितने भी कॉलेज स्कॉलर लोन है ना, जैसे SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इन सभी बैंक्स के स्कॉलर लिस्ट में भी आप इस कॉलेज को देख सकते हो, वो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, विथ मिनिमम 8.2 to 8.5% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो फिर आप बात करते हैं कि स्कॉलरशिप, भाई की स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली। तो स्कॉलरशिप देखो, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर फैमिली एनुअल कंबाइंड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर लेस देन 10 लाख है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप CGPA 3.33 आपका एंड टर्म तक मतलब B+ आपके आ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ओके। कितना मिलता है भाई स्कॉलरशिप? हाँ, तो स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ 2 लाख रुपीज़ पर स्टूडेंट, ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो बात हो गई अब स्कॉलरशिप की, सारी बातें हो गई। अब आते हैं मुद्दे पे कि भाई प्लेसमेंट क्या मिलने वाली है, हमें यहाँ पढ़ के कितना प्लेसमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक नज़र मारते हैं कि क्रिया यूनिवर्सिटी जो आपकी IFMR है उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या है। तो 2024 की प्लेसमेंट रिपोर्ट तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो चलिए 23 के साथ ही एडजस्ट करते हैं और कुछ इंसाइट लेते हैं। तो कॉलेज क्लेम करता है 100% प्लेसमेंट। ठीक है, ओवर द लास्ट 22 ईयर्स एवरेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग। ठीक है, वो तो हर कॉलेज क्लेम करता है। तो इनके हिसाब से इनका एवरेज पैकेज है 13.5। ठीक है, और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है फेमस, JP Morgan, क्रेडिट स्विस, EY, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, सोसाइटी जनरल
और जितने भी फेमस आपके फिनेंस की कंपनीज़ हैं वो सारी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज बीइंग 22.9 lakhs एंड 13.5 lakhs बीइंग दी एवरेज। तो स्टाइपेंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ था एंड इसका स्टाइपेंड का जो एवरेज था मेरे ख्याल से अराउंड 22,000 कुछ था पर मंथ इसका स्टाइपेंड, ठीक है। तो जो प्रोफाइल्स ऑफ़र होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ठीक है। BFSI में 60% का बैच BFSI में गया है, 22% कंसल्टिंग में और 17% IT में और 5% अदर्स में गया हुआ है, ठीक है। 30 बच्चों को PPO मिला हुआ है। तो टॉप रिक्रूटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, UB है, नोमरा है, HSBC है, एक्सिस बैंक, सोसाइटी जनरल, वेल्स फार्गो, डेलॉयट, PwC, EY, क्रेडिट स्विस, टैली, ओरेकल, KPMG, TVS, इन्फोसिस, क्रिसिल, JP मॉर्गन एंड चेज कंपनी। देखो JP मॉर्गन अलग है, JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी अलग है, ठीक है। ये जो कंपनी है ये चेन्नई की एक कंपनी है, JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी, ठीक है। तो इसको आप वो JP मॉर्गन वो वाले से कंपेयर मत करना, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। बट ये भी अच्छा प्लेसमेंट देती हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, आरसीजीएम, स्टैंडर्ड चार्टर, HCL, UB, HDFC बैंक, एक्सेंचर, बार्कलेज, सारी मतलब जितनी भी टॉप की फिनेंस कंपनीज़ हैं सारी ही कंपनीज़ यहाँ पे आ रही हैं। एंड आप रोल्स भी देख सकते हो, क्रेडिट अंडरराइटर, डेट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मर्जर एंड वैल्यूएशन, मार्केट रिस्क टेस्टिंग, ग्लोबल रिस्क एंड एनालिटिक्स, फाइनेंशियल रिस्क एडवाइज़र, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, डेटा एंड रेगुलेटरी, ये। और सैलरी तो मैंने आपको बताई दी है। टॉप 10% की 19.2, 25% की 17.3, 50% की 15.60 एंड मेल 63%, फीमेल 34% एंड फ्रेशर 66% वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और प्लेसमेंट देखो यार, अगर आप देखोगे स्टाइपेंड एवरेज 22,000 है इंटर्नशिप की एंड टॉप 25% की 55,000 पर मंथ है। चलो ये सब हो गया। अब मुझे बताओ सर कि क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो अगर आपकी परसेंटाइल 80-82 के आसपास आ रही है, ठीक है, अगर आपकी 80-82 परसेंटाइल बन रही है और आपको चाहिए कॉलेज, अच्छा कॉलेज जहाँ जिसका नाम है इंडिया में, और आप फिनेंस करना चाहते हो, आप बिल्कुल ही फिनेंस की तरफ झुकाव है आपका, तो हाँ मैं तो बिल्कुल आपको कहूँगा आँख बंद करके जाओ। बट अगर आप देखोगे एक गैप है, 19 lakhs इज़ दी फीस एंड 13 lakhs इज़ दी एवरेज पैकेज, तो क्या सर उसके में कोई गैप आने वाला है? मतलब अगर मैं पास आउट होऊंगा तो क्या मैं लोन रिपे कर पाऊँगा? देखो जिस तरह का ये कॉलेज है, तो जिस तरह से नाम है इसका FMR का फिनेंस के सेक्टर में, तो ये 19 lakhs फीस जो है जायज़ है, ठीक है, जिसमें ये इंक्लूडिंग हॉस्टल सब कुछ दे रहे हैं। और 13.5 अराउंड 14 के अराउंड ये एवरेज क्लेम करते हैं एंड 12 के अराउंड आपको आराम से मिल भी जाता है, ठीक है। ऑल्दो 14 क्लेम करते हैं बट 12 के अराउंड आपको हाथ में मिल जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 19 lakhs और आपको अच्छा फिनेंस कॉलेज चाहिए और आपको अच्छे ब्रांड, देखो आपको यहाँ पे ब्रांड दिख रहे हैं ना, ये ब्रांड्स में आपको अपनी पहचान बनानी है या फिर इन ब्रांड से आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, तो हाँ बिल्कुल ये कॉलेज अच्छा है। अगर आपकी CMAT में 92 परसेंटाइल और CAT-ZAT में 80 के अबव परसेंटाइल आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको अप्लाई करो एंड कन्वर्ट करो एंड जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये कॉलेज इज़ डूइंग रियली वेल, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं देनी है, इसके लिए पॉजिटिव रिव्यू है ओनली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंस। मैं मार्केटिंग वालों को बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं HR वालों को बिल्कुल नहीं बोलूँगा इस कॉलेज में जाने के लिए। अगर आप फिनेंस वाले बंदे हो, हाँ श्योर, आँख बंद करके जाओ, आप 5-10 साल बाद बहुत अच्छी जगह पे पहुँच जाओगे, ठीक है। चलो यही था FMR चेन्नई का। और किसी कॉलेज का रिव्यू अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर CMAT एंड डू वेल, ठीक है।